देखिए, जनांकी संक्रमण सिद्धांत की अपन अवस्थाएं पढ़ेंगे। जो अपन ने पढ़ी थी, कितनी अवस्थाओं में होता है? 5 अवस्थाओं में होता है। पहली अवस्था में देखिए क्या होता है। अपन ने पढ़ी थी कि पहली अवस्था में देखा तो जन्म दर भी क्या होती है? उच्च होती है, और मृत्यु दर भी क्या होती है? उच्च होती है। यानी जन्म दर भी अधिक है और मृत्यु दर भी क्या रहती है? उच्च रहती है। कई बार बड़ा प्रश्न भी आता है, जनांकी के संक्रमण सिद्धांत क्या है, इसकी अवस्थाओं का वर्णन कीजिए। तो यहाँ जन्म दर भी अधिक है और मृत्यु दर भी क्या होती है? उच्च होती है। यानी 500 अवस्थाओं का वर्णन अपन पढ़ रहे हैं। इसलिए इन क्षेत्रों में देखें तो जनसंख्या की वृद्धि बहुत मंद होती है। मंद का मतलब कम होती है, क्योंकि जन्म दर भी अधिक है, यानी अधिक जन्म ले रहे हैं, और उतनी अधिक क्या रहती है? मृत्यु दर रहती है। तो जितनी अधिक जन्म ले उतने की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। विश्व में देखें, इस अवस्था में अधिकतर देश जीवन निर्वाह कृषि पर निर्भर है। यानी विश्व में देखें, इस अवस्था में देखें, जो पहली अवस्था है कि जन्म दर भी अधिक है और मृत्यु दर भी अधिक है, तो इस अवस्था के जो भी अधिकतर देश देखें वो जीवन निर्वाह कृषि पर निर्भर है। जीवन निर्वाह कृषि का मतलब अपनी आजीविका के लिए कृषि करते हैं। यानी इतना ही खाद्यान्न इन क्षेत्रों में उगाया जाता है जिससे अपना आजीविका ये चला सके। इनका जीवन क्या रहता है? उस कृषि पर निर्भर रहता है। नहीं, अलग विकसित या पिछड़े हुए देश अपन कह सकते हैं इसमें। इसमें सारे अफ्रीका महाद्वीप के देश हैं, जैसे सूडान है, कांगो है, घाना है, अंगोला है, रोडेशिया है, नाइजीरिया तथा गवाटेमाला आदि आते हैं। यानी अफ्रीका महाद्वीप के ये देश हैं जो पिछड़े हुए देश हैं, अविकसित मान सकते हैं अफ्रीका महाद्वीप को। तो यहाँ पर देखें, पहली अवस्था में क्या होता है? जन्म दर भी अधिक है और मृत्यु दर भी क्या है? अधिक है। दोनों उच्च बनी रहती है, यानी अधिक रहती है, उच्च स्तर होता है। इसलिए इन क्षेत्रों में देखें तो जनसंख्या की वृद्धि क्या होगी? बहुत मंद होती है, यानी कम होती है। और विश्व में देखें, इस अवस्था के अधिकतर देश जीवन निर्वाह कृषि पर निर्भर है। जीवन निर्वाह समझ के इस प्रकार की कृषि होती है जिसमें लोग अपनी आजीविका के लिए देखें खेती करते हैं या कृषि करते हैं, जिससे वो अपना क्या चला सकें? जीवन चला सकें। और अफ्रीका में सूडान, कांगो, घाना, अंगोला, रोडेशिया, नाइजीरिया तथा ग्वाटेमाला इसमें आते हैं। यानी अफ्रीका महाद्वीप के सारे देश इसके अंतर्गत ही आते हैं। सूडान है, कांगो है, घाना है, अंगोला है, रोडेशिया है, नाइजीरिया तथा ग्वाटेमाला। तो ये है पहली अवस्था कि जन्म दर भी अधिक होती है और मृत्यु दर भी अधिक होती है, याद करनी पड़ेगी। और इन क्षेत्रों में देखें तो जनसंख्या वृद्धि क्या होगी? बहुत ही कम या मंद होती है, क्योंकि जन्म दर अधिक है। तो जितने जन्म लेते हैं उतने क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। और इस अवस्था के देश देखें अधिकांशतः किस पर निर्भर है? जीवन निर्वाह कृषि पर। यानी अपनी आजीविका के लिए क्या करते हैं? कृषि कार्य करते हैं जिससे इनका आजीविका चल सके। और अफ्रीका में सूडान, कांगो, घाना, अंगोला, रोडेशिया, नाइजीरिया तथा ग्वाटेमाला इसमें आते हैं। सारे अफ्रीका महाद्वीप के देश हैं। दूसरी अवस्था देखिए, द्वितीय अवस्था में अपने पढ़ा कि जन्म दर अधिक है एवं मृत्यु दर दोनों ही उच्च होती है। यानी प्रारंभिक अवस्था में देखें तो जन्म दर भी अधिक है और मृत्यु दर भी क्या होती है? अधिक होती है। परंतु स्वास्थ्य सेवाओं के विकास के कारण मृत्यु दर गिरती हुई अवस्था में प्रतीत होती है। यानी जैसे जैसे स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार हुआ, स्वास्थ्य सेवाओं में नए शोध किए गए, प्रयोग किए गए, तो मृत्यु दर धीरे धीरे क्या होती है? गिरती हुई अवस्था में प्रतीत होती है, कम होती हुई दिखाई देती है। मृत्यु दर में क्या आती है? धीरे धीरे कमी आती है, प्रति दिखाई देती है। अफ्रीका महाद्वीप के अधिकांश देश जो सन 2000 तक प्रथम अवस्था में थे, यानी अफ्रीका महाद्वीप के जो अपने देश पड़े ऊपर वो 2000 ईस्वी तक देखें इसी अवस्था में थे। लेकिन अब साक्षरता और नगरीकरण बढ़ा तो इस अवस्था में आते जा रहे हैं। इस अवस्था मतलब इस दूसरी अवस्था में आ गए कि धीरे धीरे अशिक्षित से शिक्षित हो गए, साक्षरता की जो दर थी प्रतिशत था उसमें वृद्धि हुई, और ग्रामीण से धीरे धीरे क्या हो गए? नगरीकरण हो गए। तो यहाँ पर जन्म दर तो उच्च है लेकिन मृत्यु दर में धीरे धीरे क्या आ रही है? कमी आ रही है। तो ये है द्वितीय अवस्था। दोबारा देखिए एक बार, द्वितीय अवस्था में क्या होता है? जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही उच्च होती है। यानी प्राचीन पहले देखें तो जन्म दर भी उच्च बनी रहती है और मृत्यु दर भी क्या बनी रहती है? उच्च बनी रहती है। लेकिन बाद में देखें स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार हुआ, विकास के कारण देखें तो मृत्यु दर क्या होती है? गिरती हुई अवस्था में प्रतीत होती है, यानी कम होती दिखाई देती है। और अफ्रीका महाद्वीप के अधिकांश देश देखें जो सन 2000 ईस्वी तक इसी पहली अवस्था में थे, पहले जिसमें जन्म दर भी अधिक थी और मृत्यु दर भी क्या थी? अधिक थी। लेकिन स्वास्थ्य सेवा में सुधार हुआ तो मृत्यु दर धीरे धीरे क्या आती है? थोड़ी कम आती है। और अब साक्षरता भी बढ़ी है, अशिक्षित से शिक्षित हो गई और ग्रामीण से क्या हो गए? नगरीकरण की ओर बढ़ रहे हैं। तो इस अवस्था में आते जा रहे हैं। कौन सी अवस्था में आ गए? दूसरी अवस्था में पहुंच गए। तो ये है
जनांकीय संकरण सिद्धांत की दूसरी या द्वितीय अवस्था। फिर देखिए तृतीय अवस्था, यानी तीसरी अवस्था में क्या होता है। तृतीय अवस्था में देखें तो उच्च जन्म दर और मध्यम मृत्यु दर होती है, यानी जन्म दर भी अधिक है और मृत्यु दर क्या होती है, मध्यम। मध्यम मतलब औसत, न ज्यादा है न कम है। अतः जनसंख्या में तीव्र गति से वृद्धि होती है। तीव्र मतलब तेज गति से, क्योंकि जन्म दर अधिक है और मृत्यु दर न कोई ज्यादा न कोई कम, औसत मान है मृत्यु दर। तो जनसंख्या बहुत तेज गति से क्या देखने को मिलती है, वृद्धि देखने को मिलती है। भारत के सभी उत्तरी राज्य आ गए इसमें, पाकिस्तान आ गया, अफगानिस्तान आ गया, नेपाल आ गया, ये इसी वर्ग में आते हैं, शामिल किए गए। तो कई बार छोटा प्रश्न भी आता है 1 नंबर का कि भारत जनांकीय संगठन सिद्धांत की कौन सी अवस्था में आता है। भारत के उत्तरी राज्य देखें तो कौन सी अवस्था में आते हैं, तृतीय अवस्था में आते हैं, कि इसमें जन्म दर भी क्या है, उच्च है यानी अधिक बनी है, और मृत्यु दर क्या होती है, मध्यम यानी औसत मान सकते हैं, न ज्यादा अधिक है मृत्यु दर, न क्या होती है, कम होती है। अतः जनसंख्या में देखें तो तीव्र गति से क्या होती है, वृद्धि होती है। तेज गति से देखें तो जनसंख्या में अधिक वृद्धि देखने को मिलती है। भारत के सभी उत्तरी राज्य आ गए, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, ये सभी इसी वर्ग में शामिल किए गए तृतीय अवस्था में। देखिए चौथी अवस्था या चतुर्थ अवस्था। चतुर्थ अवस्था में देखें जन्म दर मध्यम है और मृत्यु दर क्या होती है, निम्न होती है, यानी जन्म दर भी देखें औसत है, न ज्यादा है न कम है, और मृत्यु दर में क्या आती है, कमी आ जाती है, निम्न हो जाती है। इस अवस्था में देखें तो जनसंख्या में वृद्धि कम होती है, यानी जनसंख्या में ज्यादा वृद्धि नहीं होती है, क्योंकि जन्म दर कोई ज्यादा नहीं, औसत है, कम है, और मृत्यु दर भी क्या होती है, निम्न होती है। विश्व के न्यूजीलैंड है, ऑस्ट्रेलिया, चिली, अर्जेंटीना, संयुक्त राज्य अमेरिका, मलेशिया, थाईलैंड, चीन और बांग्लादेश को इसी वर्ग में शामिल किया गया आते हैं। तो यह है चतुर्थ अवस्था जनांकीय संकरण सिद्धांत की, कि जन्म दर मध्यम है यानी अधिक नहीं है, न कम है, जन्म दर औसत है, और मृत्यु दर क्या हो जाती है, निम्न, यानी मृत्यु दर है उसमें भी क्या आ जाती है, कमी आ जाती है। और इस अवस्था में देखें तो जनसंख्या में वृद्धि क्या होती है, कम होती है, यानी ज्यादा कोई जनसंख्या में वृद्धि देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि जन्म दर कोई ज्यादा नहीं है, मध्यम है, औसत है, और मृत्यु दर भी क्या हो जाती है, निम्न यानी कम हो जाती है। और विश्व के न्यूजीलैंड है, ऑस्ट्रेलिया है, चिली है, अर्जेंटीना है, संयुक्त राज्य अमेरिका है, मलेशिया है, थाईलैंड है और चीन है और बांग्लादेश है, इनको इसी सूची में शामिल किया गया है। तो ये कौन सी अवस्था थी, जनांकीय संकरण सिद्धांत की पांचवी अवस्था है। अंतिम अवस्था देखिए पंचम अवस्था। इस अवस्था में क्या होता है, जन्म दर भी निम्न है और मृत्यु दर भी क्या होती है, निम्न, यानी जन्म दर भी बिल्कुल कम हो जाती है, और जो मृत्यु दर देखें वो भी क्या होती है, बिल्कुल निम्न स्तर की होती है। और ऐसे देशों में देखें तो जनसंख्या के घट जाने का भय रहता है, यानी जनसंख्या में कमी होने का भय रहता है, क्योंकि जन्म दर भी बिल्कुल कम हो गई और मृत्यु दर तो बिल्कुल क्या नहीं के बराबर है, निम्न बनी हुई है। तो जनसंख्या में क्या आती है, कमी आने का भय रहता है, घट जाने का भय रहता है। पश्चिमी यूरोप के लगभग सभी देश, यानी पश्चिमी यूरोप के इंग्लैंड, फ्रांस, ब्रिटेन, ये जो देश हैं, जर्मनी, ये देश इसी में आते हैं, और जापान भी देखें तो इसी वर्ग में पहुंच चुके हैं। तो ये है जनांकीय संकरण की पांचवी अवस्था, कि इस अवस्था में देखें जन्म दर भी क्या रहती है, निम्न, और मृत्यु दर भी क्या हो जाती है, निम्न हो जाती है, यानी जन्म दर पर पूरा नियंत्रण हो गया, वो भी बिल्कुल कम हो जाती है, और जो मृत्यु दर थी वो भी क्या हो जाती है, निम्न स्तर पर पहुंच जाती है। और ऐसे देशों में देखें तो जनसंख्या के घट जाने का भय रहता है, यानी जनसंख्या में क्या आ जाती है, कमी आने का भय रहता है। और पश्चिमी यूरोप के लगभग सभी देश देखें या जापान देखें, वो इसी वर्ग में शामिल किए जा चुके हैं, पहुंच चुके हैं। तो ये है जनांकीय संकरण सिद्धांत की अपनी 5 अवस्थाएं। यह तो बड़ा प्रश्न आएगा कि जनांकीय संकरण सिद्धांत के इनकी अवस्थाओं का वर्णन कीजिए, या छोटा प्रश्न जनांकीय संकरण सिद्धांत किसे कहते हैं, या फिर भारत के उत्तरी राज्य जनांकीय संकरण सिद्धांत की कौन सी अवस्था में आते हैं। तो ये ध्यान रखना है, कौन सी अवस्था में आते हैं, तृतीय अवस्था में आते हैं। तो प्रथम अवस्था में क्या होता है, एक बार दोबारा देखिए, जन्म दर भी अधिक रहती है और मृत्यु दर भी क्या रहती है, उच्च रहती है। तो इन क्षेत्रों में जनसंख्या की वृद्धि क्या होती है, बहुत ही अधिक होती है, वो मंद होती है जो, क्योंकि जन्म दर भी अधिक और मृत्यु दर भी क्या रहती है, अधिक रहती है।
और इसमें देखें अधिकतर देश किस पर निर्भर है, जीवन निर्वाह कृषि पर निर्भर। अफ्रीका में सूडान, कांगो, रोडेशिया, अंगोला, नाइजीरिया, ग्वाटेमाला ये आती है। दूसरी अवस्था में देखें जन्म दर और मृत्यु दर दोनों उच्च होती है प्रारंभिक समय, लेकिन बाद में स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार हुआ और विकास हुआ तो मृत्यु दर क्या आती है, धीरे धीरे कम होती हुई नजर आती है, प्रतीत होती है, गिरती हुई प्रतीत होती है। और अफ्रीका महाद्वीप के अधिकांश देश देखें तो जो 2000 तक इसी अवस्था में, नहीं सन 2000 तक देखिए पहली अवस्था में थे, जो जन्म दर भी दिखती और मृत्यु दर थी, लेकिन बाद में साक्षरता में वृद्धि हुई और नगरीकरण बढ़ा तो इस अवस्था में पहुंच गए। कौन सी अवस्था में पहुंच गए, द्वितीय अवस्था में पहुंच गए। और तृतीय अवस्था में देखें तो जन्म दर उच्च रहती है, मृत्यु दर भी क्या होती है, मध्यम होती है, न ज्यादा न कम न अधिक, औसत मान सकते हैं मृत्यु दर को। और इसमें जनसंख्या में देखें तो तीव्र गति से क्या होती है, वृद्धि होती है, तेज गति से वृद्धि देखने को मिली, क्योंकि जन्म दर क्या है, अधिक है। भारत के सभी उत्तरी राज्य हैं, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल को इसी वर्ग में शामिल किया गया। तो कई बार छोटा प्रश्न आता है कि भारत के सभी उत्तरी राज्य जनसांख्यिकी के संगणन सिद्धांत की कौन सी अवस्था में आते हैं, तृतीय अवस्था में। फिर चतुर्थ अवस्था होती है जन्म दर मध्यम, न अधिक न कम, औसत, और मृत्यु दर क्या हो जाती है, निम्न यानी कम हो जाती है। और इस अवस्था में देखें तो जनसंख्या में क्या होती है, वृद्धि में कमी होती है। विश्व के न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, चिली, अर्जेंटीना, संयुक्त राज्य अमेरिका, मलेशिया, थाईलैंड, चीन और बांग्लादेश के आते हैं, इसी वर्ग में आते हैं। और अंतिम अवस्था में देखें या पांचवी अवस्था में देखें तो निम्न जन्म दर और निम्न क्या रहती है, मृत्यु दर। और ऐसे देशों में देखें तो जनसंख्या क्या रहता है, घट जाने का भय बना रहता है, क्योंकि मृत्यु दर भी कम है और जन्म दर भी क्या है, कम बनी हुई है। और पश्चिमी यूरोप के लगभग सभी देश और जापान इसी वर्ग में पहुंच चुके हैं। यानी पश्चिमी यूरोप के जो भी देश हैं, ब्रिटेन है, फ्रांस है, स्पेन है, जर्मनी, ये देश और जापान को इसी अवस्था में शामिल किया गया। तो इसी के साथ अपना तीसरा पार्ट क्या होता है, समाप्त होता है। अच्छे से याद करने, एक तो जनसमूह में अंतर, एशियन, अमेरिकन, यूरोपीय, अफ्रीकी जो पढ़े थे, एक जनांकीय के संकरण सिद्धांत को याद करना है, एक जनसंख्या घनत्व के प्रकार अच्छे से याद करने, और एक जनसंख्या घनत्व के वितरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से थे उनके बारे में याद करना है। ठीक।